भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार संजीव बालियान को मुजफ्फरनगर लोकसभा से चुनावी मैदान में उतारा है। 2019 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी अजीत सिंह उनके मुकाबिल थे, जो महज 5000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। इस बार का चुनाव पिछली बार के मुकाबले संजीव बालियान के लिए अगर आंकड़ों को देखा जाए तो थोड़ा सा आसान है, क्योंकि अब की बार राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ खड़ी हुई है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर हरेंद्र मलिक को अपना प्रत्याशी बनाया है। हरेंद्र मलिक इस इलाके के पुराने जाट नेता हैं, कांग्रेस में रहे लंबे समय, उसके बाद समाजवादी पार्टी में आ गए। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखें तो यहाँ पर बीजेपी के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि उस समय का जो रिजल्ट था वो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के हिस्से गया था। तो ऐसे में जो चुनावी बातें हैं, बातचीत है, वो किस तरफ हैं। मैं मुजफ्फरनगर के तितावी गांव में हूं और यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ का माहौल किस तरीके का है। आपसे शुरू करूँगा। तो ये बताओ कि बदला क्या है ये गठबंधन में, जो बदलाव हुआ उसके बाद बदलाव ये हुआ है कि जो चौधरी अजीत सिंह जी के साथ किया गया था चुनाव में, पिछले उन्हें हरवाया गया था, एक तो उसका बदला लेना जाना है लोगों को। एक हरेंद्र मलिक यहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं, जो पहले से कई बार विधायक रहे, सांसद रहे और यहाँ के मौजूदा नेता है 40 साल से। ये कह रहे हो कि आपको जयंत चौधरी के पिता का बदला लेना है। और जयंत चौधरी तो मलाई खा रहे हैं। हाँ, जयंत चौधरी मलाई खा रहे हैं। वो उनकी अपनी कमजोरी हो सकती है या अपनी ज़रूरत हो सकती है, वो उनका मामला है। लेकिन जनता का के दिमाग में वही है कि जो पिछले चुनाव में चौधरी साहब के साथ किया गया। कौन सी रिश्तेदारी है जयंत चौधरी से, क्योंकि बेटा जो है, बेटा दुश्मनों के साथ खड़ा हो गया और आप बंदूक ताने खड़े हो। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह का जितना सम्मान इस क्षेत्र में है किसी का नहीं है। शुगर फैक्ट्री उनकी लगवाई हुई है, किसान उनके लिए अपनी जान तक देने को तैयार बैठा। लेकिन उनके उसको जो बीजेपी के साथ, जो बीजेपी का उन्होंने विरोध किया सारी ज़िंदगी, बेटा उनके साथ चला गया। तो इसका भी कम से कम लोगों में बहुत आक्रोश है और इसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहने का उनके लिए। ऐसा क्या बुरा किया? केवल सत्ता के साथ पॉलिटिकल पार्टियां रहनी चाहती हैं, वो भी चले गए? नहीं, लेकिन वो चले गए। उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड इस क्षेत्र की जनता ने पे हीरो बना दिया था उसे। 9 एमएलए दिए पिछले चुनाव में, जबकि उससे पहले उनका एक एमएलए, एक एमपी भी नहीं था, कुछ भी इस क्षेत्र में नहीं था। लेकिन भाईचारे की वजह से जो भाईचारा यहाँ कायम हुआ, जिसकी वजह से जो पिछले दिनों यहाँ एक सांप्रदायिक दंगा इस आदमी ने कराया था, संजीव बालियान जी ने, उसके विरोध में उसने यहाँ भाईचारा कायम किया, जनता उनके साथ जुड़ गई और उसका नतीजा हुआ कि 9 एमएलए यहाँ से जीत कर गए। और भाईचारा, अब भाईचारे की क्या स्थिति? भाईचारा तो चूंकि वो जो लोग भाईचारे में थे उनकी तो सलाह नहीं की उसने। वो तो अपने आप चला गया, अपने फ़ायदे के लिए या अपने कमजोरी के लिए। वो तो उनसे तो सलाह नहीं की। तो ये दर्द सब लोगों के बीच में है कि इस तरह का स्टेप चौधरी जी जयंत ने उठाया। आप ये मान रहे हो कि राष्ट्रीय लोकदल आपका अपना नहीं रहा, बीजेपी में कमी क्या नहीं? राष्ट्रीय लोकदल की जनता जो है, जो वोटर जो है, वो कह सकते हो कि वो कहीं नहीं गया। चौधरी साहब जरूर गए, लेकिन अधिकतर, ज़्यादातर वो जो वोटर है, जो किसानों के साथ कंधे से कंधा लगा कर लड़ा है, जो भाईचारे के लिए जनता में लड़ा है, जो उनकी समस्याओं के लिए लड़ा है, वो उनके साथ नहीं गया। वो साथ रहेगा भाईचारे के साथ, विरोध में, किसान के साथ। राष्ट्रीय लोकदल के विरोध में है। हाँ, राष्ट्रीय लोकदल के यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट है, उसके विरोध में है, लोकदल के विरोध में नहीं है। अच्छा। लेकिन बीजेपी का जो कैंडिडेट है, जिसने सब ये काम किए, जिसने भाईचारा ख़त्म किया, जिसने पिछले दिनों चौधरी अजीत सिंह को हरवाया, जिसने हाथरस में उन पर लठ बजाया, जिसने दिल्ली में उसके मकान को खाली करवाया चौधरी साहब के, तो वे लोग, में लोग खिलाफ हैं। सारे घाव हरे करे बैठे हो अभी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी घाव तो भरे भी नहीं, हरे और ताजे कर दिए गठबंधन करके जयंत साहब ने। तो इसलिए जो लोकदल की पुरानी टीम है वो जयंत जी के तो साथ है, यहाँ प्रत्याशी बीजेपी का उसके साथ नहीं। गठबंधन का खुले रूप से विरोध नहीं है? नहीं, खुले रूप से नहीं,
अंदरूनी विरोध है। लोकदल की वोट जो प्रॉपर लोकदल की वोट है, चौधरी चरण सिंह जी की, चौधरी अजीत सिंह जी की, अजीत सिंह के मकान खाली करने के विरोध में अंदरूनी बीजेपी के खिलाफ जाएंगी। तो संजीव बालियान को फायदा नहीं होने वाला, नहीं होगा तो ऐसे तो वो हार जाएंगे। तो हार जाओ, हमारा क्या लोकदल हार रहा, 2 सीट बढ़िया निकल ली। एक हरेंद्र मलिक से ऐसी क्या मोहब्बत है? जमीन से जुड़ा हुआ नेता, हर आदमी से मिलता है, बेटा विधायक है, भाईचारे में पूरा सहयोग दिया, 13 के दंगे में भी सबको साथ लेके चला, काम कराने में भी साथ रहता है, काम करवाना का सक्षम है आदमी। जो दर्द आपको है चौधरी अजीत सिंह और बड़े चौधरी साहब को लेकर, वो दर्द जैन चौधरी को भी तो होंगे कहीं ना जयंत चौधरी जी को वो दर्द बिल्कुल याद है, लेकिन क्या मजबूरियां हुई उसको तो वो जानते हैं, और वो इस मजबूरी को छिपा के बीजेपी में चले गए, लेकिन वोटर नहीं गया। तो ऐसे तो 2 सीटों पे वो भी तो लड़ रहे हैं, आप वोट नहीं दोगे तो फिर बीजेपी वाले उन्हें क्यों वोट देंगे? वो ना दो, जो लोकदल की वोट है प्रॉपर वो उन्हें मिल ली, उससे में चुनाव जीत रहे आज भी। लोकदल की प्रॉपर वोट में वो मुसलमान भी है, टोटल मुस्लिम जाट प्लस अदर किसान, जो अभी किसानों ने धरना देखा 13-14 महीने का, 750 किसान शहीद हुए, वो दर्द भी किसान के याद है। वो किसान 36 बिरादरी होती है, तो वो जो वोटर इकट्ठा हुआ था वो मिलेगा उन्हें? बराबर मिलेगा, कहाँ पे? दोनों सीटों पे, बिजनौर में भी और बागपत में भी। यहाँ ना मिलेगा? यहाँ नामुमकिन सी बात है, मुसलमान भी मिलेगा वहाँ बिजनौर और बागपत में? बिल्कुल मिलेगा। यहाँ के लिए ही सारे प्रतिबंध हैं। हाँ बस ऐसा ही है, यहीं के लिए है जो कुछ है, हाँ। और इसी के ऊपर दारमदार है। अगर जैन चौधरी यहाँ आके ये कहें आपसे कि साहब हमारे साथ आओ, हमें सपोर्ट करो और यहाँ जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उन्हें जिताओ, ऐसा है, मुंह पे तो कह देंगे पर बाद में फिर फिसल जाएंगे, जैसे ही नन्ना भाई ने बताया फिर वहीं जा लेंगे वोट ना देने के। दे देंगे, ऐसा नहीं होना। तो एक बात बताओ, संजीव बालियान कितने मोर्चों पे लड़ेंगे? इधर ये बीएसपी का कैंडिडेट भी उतरवा दिया है संगीत सोम ने। वो तो उनकी मर्जी की बात है, हम क्या कह सकें। हमारे बस की तो नहीं बात, ये तो उन्हीं के बस की बात है। कितनों पे लड़ा लो या न लड़ा, वोटर को तो अपना हक है, अच्छा, वो कसो भी कर दे, जो उसके दिमाग में वो करा को। तो यहाँ तो स्थितियाँ बहुत अलग सी होती चली जा रही हैं। जी बस हमारे तक आप पूछे तो बता ही रहे, और क्या। हम तो इनकी साथ ही है और ढूंढते रहते आई और आगे भी रहेंगे, ऐसे ही वोट देंगे हम तो, बस माता जो है। तो यहाँ पे संजीव बालियान का खेल जो है वो अब की बार कठिन है। अजीब को तो उसकी हारेगा, आप बताओ। अच्छा, हाँ, तो उसने काम करे हाँ, कुछ भी इस इलाके में कहीं कुछ कराया ही नहीं। हाँ, तनु खिलाफ है। इस गांव में भी सर्विस रोड का वादा करके सर्विस रोड नहीं बनी, सड़क के चारों तरफ बनने नहीं दी उसने, हैं। फुटओवर ब्रिज का है, फुटओवर ब्रिज नहीं बना। फुट ओवर ब्रिज बनना था यहाँ पर। अच्छा, फुटओवर फुटओवर ब्रिज नहीं बना, बहुत वादे करे, कोई सा वादा पूरा नहीं हुआ। और भाई बात ऐसी है, देख चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह तो किसानों के मसीहा थे, वे तो आज भी किसानों के दिल में जिंदा है, ठीक है। 2019 की जो हार हुई, हारे नहीं थे चौधरी साहब, जबरदस्ती हरा रखे। और रही बात राष्ट्रीय लोकदल की और गठबंधन की, राष्ट्रीय लोकदल अपने आप में ना तो कोई पार्टी है ना कोई नेता है, ये जितने लोग यहाँ बैठे ना एक खुद राष्ट्रीय लोकदल है। आप कह रहे हैं चौधरी साहब जबरदस्ती हराए थे? हाँ, जबरदस्ती हराए थे, हम वही थे, गिनती में मौजूद थे हम। चौधरी साहब 3800 वोटों से आगे थे, बैलेट पेपर गिनती शुरू हुई और विपक्ष का जो हमारे मंत्री जी संजीव बालियान है, कैंडिडेट थे हमारे विपक्ष में, उस टाइम उनकी हार निश्चित थी, उन्हें पसीना आ रहा था एमपी साहब को, मंत्री जी को मारे। 5 ही मिनट में सब खेला हो गया, या तो 3800 वोटों से चौधरी साहब आगे थे या फिर 4800 वोटों से उन्हें पीछे कर दिया गया। ये कहाँ का चुनाव था, कहाँ की गिनती थी? वो अपमान आप आज भी मन में रखे हो? अपमान है, इतना नहीं, इस अपमान का बदला लिया जाने का।
19 तारीख में वोट डाल गए, इतना वो अपमान हमारा ऐसे ही रहेगा। आप बताओ। मैं तो मुझे इतना दुख हुआ जिस दिन जयंत चौधरी भाजपा में गए। अब मैं तो खाना खाया नहीं। जो उनकी साथ वर्कर थे और लठ बजा वहाँ हाथरस में, जयंत चौधरी के ऊपर भी उन्होंने अपने ऊपर लिए वे लठ। जयंत चौधरी का लग जाते ना 2-4 लठ तो भाजपा में नहीं जाता वो, लेकिन लठ उन्हें लगा नहीं थी उसका हाथरस में। जो उसके वर्कर थे सारे लठ उन्होंने पिए, और जयंत चौधरी को तो ऐसे ढक लिया था छतरी की तरह। हाँ, हाथ ऐसे डालिए थे। मुझे दुख है, चारू चौधरी ने कह रही थी, बोला मेरा पति क्या गुंडा या मवाली है, और फिर मैं जा लिए और किसी तो सलाह नहीं ली क्षेत्र में। बस वे 2-4 नेता हैं गिने चुने उसके, वो उन तक पूछ लिया। जनता के मन इतनी सारी चीजें मिल गई, मंत्री बन गए, 2 सीटें मिल गई, MLC मिल गए। ऐसा है, मंत्री भी बन गए। मंत्री तो हमारा संजीव बालियान भी बन रहा, यो नहीं है जाट। बताओ है क्या? संजीव बालियान भी जाट मंत्री है। हमें क्या लेना मंत्री से? हम तो शुरू से जुड़े हुए हैं किसानों से। किसानों का क्या किया बस वो बताओ। मंत्री बने होंगे, अपने लिए बने होंगे, पद मिलेगा उन्हें मिलेगा। उनका कहना है किसानों की सारी समस्याएं उन्होंने रखी हैं अपने पास, और इस समय से जाट आरक्षण खत्म करवा दिया। हो गया क्या बीजेपी ने? अब बताओ इससे बड़ा लॉस जाट बिरादरी को क्या हो सकता है? हमारे जो बच्चे 2 ही जगह, ये IPS और ये इंजीनियर नहीं बनते, ये तो फौज पुलिस से आगे जाते ही नहीं। इनकी हमारी भी यही सोच है। और आरक्षण जो खत्म हुआ, उनका कहना है कि अब वो ये दावा कर रहे हैं कि हम किसानों की जो MSP गारंटी कानून की बात है वो भी रखेंगे और ये वाला मामला भी रखेंगे। अब देखो 2 साल पहले हुआ था ये झंझट, 700-750 हमारे आदमी मर गए थे। ना तो उन्हें कोई मुआवजा, ना उन्हें उनके परिवार को कोई नौकरी बताओ मिली हो। तो अब क्या उम्मीद रखा है MSP पे ही? और ये अब देख लियो तुम, चुनाव के बाद लठ बजा के भगा देंगे वहाँ से। ये तो चुनाव की वजह से लठ नहीं बज रहा उन पे भी लो, और नहीं शुरू तो कर दिया था कार्रवाई, फिर देखा लॉस हो जाएगा। जयंत चौधरी तो मजबूत रहेंगे। जयंत चौधरी अभी गए भाजपा में, अभी ये इन्होंने वो मुद्दे वे मुद्दे ख़त्म कर दिए। जोन से 5 साल की सबसे पहला मुद्दा था जयंत चौधरी का, 5 साल की नौकरी ख़त्म पूरी होगी, अग्निवीर वाली। और अब जब ख़त्म वो मामला, खाद का कट्टा 50 किलो था 40 किलो का कर दिया, वो मुद्दा ख़त्म। मतलब हमें यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। हम एक ही नेता माने थे, हम अपना जयंत चौधरी। ये जाटी नाराज है, मुसलमान भी नाराज। अजी मुसलमान भी नाराज है, ये भी किसान है, किसान मजदूर देखो, मोमदन हो, कश्यप हो, ठाकुर हो, किसान तो सभी जाति से है। अब जाट ही रह गए लड़ने को, कटने मरने को सिर्फ, और सब तक कम जमीन बोए हम। हमारे 10-10 बीघे, ये 50-50 बीघे बोए ठाकुर लोग। बड़े किसान सबसे ठाकुर हैं आज के टाइम में। हमारे पे क्या है, हम तो उन्हीं की 10-10 55 बीघे लेकर किसान बन रहे, और नहीं हमारे पे कहाँ थी ज़मीन। अच्छा ये बताओ, जैसे 2 मुसलमान विधायक भी हैं RLD के, एक मंत्री बन जाता तब मुसलमान साथ होता उनके? हाँ देखो फर्क तो पड़ेगा। जो अशरफ को इन्होंने मंत्री बनाना था, अशरफ अगर मंत्री बनता तो इनके मन में ये तो आती है कि भाई हमारी भी भागीदारी हुई। जिताया किसने? जयंत चौधरी के पास कैंक वोट थी। हम जयंत चौधरी के समर्थक हैं, हमारी कैंक वोट है जट्टों की। आप ये मैं ये कह रहा है, एक भी सीट वे न केवल अगर जिंदगी में जीत ले, मुसलमानों के सहयोग के बिना मोमदन एक भी सीट नहीं निकल सकती। जब तक ये हमारे पे विश्वास करे है। सीधा आंकड़ा है, 12% जाट है, 39-40% मुसलमान है, 51-52% वोट बने। जिस दिन ये दोनों इकट्ठा हो जाए उस दिन अजीत सिंह को सीट मिल जाए, जिस दिन नहीं होते उस दिन कुछ नहीं। ये 15 साल का इतिहास ही कह रहा है। ये माना जाए कि अब एक छोटा सा अंश जो है जाटों का अलग हो गया और मुसलमान पूरा अलग हो गया। जाटों का भी कितना ही बड़ा अंश अलग हो गया। ये नुकसान तो जयंत चौधरी ने भी सोचा होगा।
नहीं सोचते, कुछ मजबूरियां रही होंगी ना कुछ दिक्कतें हैं, पूरी क्या ईडी की, सीबीआई की, क्या को हो सकती है, वो भी हो, वो तो उन्हें पता, वो हमें तो जानकारी नहीं उतनी, लेकिन संभवतः कुछ ना कुछ तो हैं, कुछ तो लालच रहा है या कुछ दिक्कत रही या दिक्कत आई। आपको भी लग रहा है कोई दिक्कत रही होगी? दिक्कत ही दिक्कत है जी। हाँ, आगे आ जाओ। किस चीज़ की दिक्कत पूछो जी, बताओ। नहीं, जैसे बता रहे हैं ताऊ कि सीबीआई का या ईडी का डर रहा हो। स्थिति परिस्थिति है, मान ली बात, हम अपने घर बैठे हैं यहाँ, अब हमारे पे आकर कौन किस तरह का दबाव बना दे और हमें उसकी क्या बात माननी पड़ जा। अब उनके सामने क्या स्थिति परिस्थिति रही, किसका दबाव रहा, अमित शाह का दबाव रहा, मोदी का दबाव रहा या ईडी का दबाव रहा, भाई इस चीज़ों को तो ज़्यादा भी जान सके, हमारे सामने कोई इस किस्म की बात तो नहीं, पर दबाव था। आप मान रहे हो दबाव? बिल्कुल पक्का मैंने दबाव था। अरे तब तो मुसीबत में साथ देना। एक बात, कौन सी मुसीबत में? वो मुसीबत में है आपके नेता। हाँ तो नल का निशान लाओ और चुनाव लड़ो और साथ देंगे, पर 2-3 बार की घटना देख के तो वोट नहीं दी जाने की, फूल को तो वोट नहीं दी जाने की। नहीं, कोई मतलब ही नहीं है इसका, तो बहुत भारी विरोध करेंगे हम, इसके लिए वोट नहीं हमारे यहाँ। हम तो वोट ही चाहे जयंत आवे, अगर जयंत भी आओगा वोट मांगने, हम उसे भी वोट नहीं देंगे। संजीव बालियान ये कहें कि बड़ा हिंदुत्व मजबूत करा है। भाई यहाँ तो सब ठीक ही है, यहाँ तो यहाँ क्या कोई दिक्कत आ रही थी पहले भी, यहाँ हिंदुत्व में कहाँ दिक्कत आई, यहाँ तो 2013 में भी कोई दिक्कत नहीं आई। ये बैठे हमारे चचा मोमडन है और हम जाट हैं, किसी को कोई दिक्कत हुई चचा? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं हुई। नहीं। कहीं दिक्कत आई? 2013 में भी आपस में आते जाते रहे बराबर, कोई दिक्कत नहीं, झगड़े में भी। यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई इस गाँव में। ये मजबूत जमीन है आरएलडी की, उसके बावजूद भी जयंत चौधरी ने इधर सोचा नहीं। नहीं, बस अगर सोचते तो फिर ये स्थिति परिस्थिति नहीं होती ना। भाई जो आदमी हमें भी 4 दिन पहले चुनाव हराने लग रहे, चौधरी साहब को, जीत सिंह को 6555 वोटों से, हम उन्हीं के पास जा रहे, आज हम उन्हीं की वोट मांगे, क्या हिसाब है? क्यों मांगे हम? ये जो सपा से गठबंधन टूटा, वो ये बता रहे हैं कि 2-3 सीटें थी, बिजनौर की, मुजफ्फरनगर और कैराना वाली, उस पर नल के चुनाव चिन्ह से समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारना चाहती थी। भाई इन चीज़ों का भी जयंत साहब को और अखिलेश को पता, ये भी बातचीत हमारे आगे नहीं हुई। हमें तो अगर वो आकर कहता भाई ये स्थिति परिस्थिति है, उससे तो समझौता हो, अगर नल का निशान हो। और नहीं, बिना उसके कोई समझौता नहीं होता, फिर हम आदमी को तय करें। तो अब आप आदमी तय करोगे? हाँ जी, हरिंदर मलिक को वोट देंगे, आदमी कर रखा था। अच्छा, तय भी कर रहे हैं। खुल का कर रखा, कोई दिक्कत नहीं। सीधी सी बात है यहाँ से, पार्टी का विरोध नहीं है यहाँ, विरोध यहाँ कैंडिडेट का है। 10 साल हो लिए इस जनता को, इस कैंडिडेट को झेल तू, कुछ ना कुछ कमी रही होगी। क्या जितना भी जनाधार है इस जिले का, संजीव बालियान के विपक्ष में वोट गिरेगा। तो ये जनता तिताबी गांव और यहाँ जिस तरीके का माहौल है उसको समझा जा सकता है। बाकी जनता खुद समझदार है, वोटर खुद जानकार है और वो समझता है कि ज़मीनी तौर पर किस तरह की चीज़ें पिछले 10 सालों में यहाँ पर रही हैं और अब क्या माहौल है। ख़ास करके ये वो ज़मीन है जो राष्ट्रीय लोकदल के लिए बहुत मजबूत मानी जाती है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, तिताबी, मुजफ्फरनगर।